आज के इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और आम जीवन के अनुभव पर बात करने वाले हैं। वो एहसास जब अचानक सब कुछ छिन जाता है या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही प्यारी और पुरानी कहानी का सहारा लेंगे। एक छोटी सी गौरैया की कहानी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे जब हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो रही है तो असल में वो एक नई शुरुआत हो सकती है। खैर, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। क्या जीवन में कभी कोई ऐसी चीज खोई है जिसके बिना जीने की कल्पना भी मुश्किल लगती हो? वो कोई नौकरी हो सकती है, कोई बहुत ही खास रिश्ता, या फिर कोई ऐसा सपना जो दिल के बहुत करीब रहा हो। उस पल में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तहस-नहस हो गया। हम यही सोचते रह जाते हैं कि इस दर्द से बाहर कैसे आएं। लेकिन क्या कोई ऐसा नुकसान जो हमें पूरी तरह से तोड़ दे, वास्तव में कोई छिपा हुआ आशीर्वाद ला सकता है? आइए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सुरक्षा का भ्रम। जरा कल्पना कीजिए एक थकी हुई गौरैया की, जो कई दिनों से बस एक सुरक्षित घर की तलाश में भटक रही है। वो भीड़ वाले पेड़ों से बच रही है, छतों पर जाने से डर रही है क्योंकि वहां बिल्लियों का खतरा है। उसे बस एक सेफ जगह चाहिए। आखिरकार उसे एक पुराने मंदिर में एक बड़ा सा पीतल का घंटा दिखता है। वो अंदर जाती है, एकदम सूखा, खोखला और दुनिया की नजरों से छिपा हुआ। वो घंटा सालों से बजा नहीं था। उस पर धूल और मकड़ी के जाले लगे थे। लेकिन वहां बारिश नहीं आ सकती थी, कोई बिल्ली या बाज नहीं पहुंच सकता था। उसने वहीं अपना एक बहुत ही आरामदायक घोंसला बना लिया। उसे लगा कि बस दुनिया का सबसे सुरक्षित घर मिल गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। जब घंटे की आवाज गूंजी तो गौरैया अपने इस घर में बहुत खुश थी। लेकिन जीवन की योजनाएं अक्सर हमारी योजनाओं से अलग होती हैं, है ना? एक सुबह मंदिर को फिर से ठीक करने के लिए कुछ भिक्षु वहां पहुंचे। उन्होंने तय किया कि इस पुराने घंटे को फिर से बजाया जाएगा। इससे पहले कि वो छोटी सी गौरैया कुछ भी समझ पाती, एक भिक्षु ने पूरी ताकत से वो रस्सी खींच दी। घंटा जोर से हिला और एक कान फाड़ देने वाली आवाज हवा में गूंज उठी। झटके से गौरैया आसमान में दूर जा गिरी। जब उसने मुड़कर देखा तो तिनकों और पत्तों से बना उसका वो प्यारा सा घोंसला पूरी तरह तबाह हो चुका था। एक ही पल में उसकी वो पूरी सुरक्षित दुनिया खत्म हो गई। और ये वाकया बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कैसे जीवन एक झटके में पलट सकता है। गौरैया की यात्रा को देखिए। कई दिन लगाकर उसने वो घोंसला बनाया था, लेकिन उसे तबाह होने में सिर्फ कुछ पल लगे जब उस भिक्षु ने घंटा बजाया। इसके बाद बेचारी गौरैया कई दिनों तक बिना किसी दिशा के गहरे दुख में भटकती रही। यह सफर हमें उस आरामदायक सुरक्षा से निकालकर अचानक आई तबाही और फिर भटकाव के उस दौर में ले जाता है जिसका सामना हम इंसान भी कभी ना कभी करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा हिस्सा, छिपे हुए जंगल की खोज। जब वो हताश गौरैया हार मानने ही वाली थी तो अंदर से एक आवाज आई, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अपनी बची खुची ताकत से वो पहाड़ियों के पार उड़ी और वहां उसने जो देखा वो किसी जन्नत से कम नहीं था। एक बेहद खूबसूरत जंगल की वादी। वहां बिल्कुल साफ पानी की एक शांत नदी बह रही थी। मीठे बेरी की घनी झाड़ियां थीं, ऊंचे मजबूत पेड़ थे और पत्तों से छनकर आती हुई सुनहरी धूप थी। ये जगह उस अंधेरे धूल भरे मंदिर के घंटे से कई ज्यादा बड़ी, जीवंत और आजाद थी। अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, विनाश एक नई दिशा के रूप में। गौरैया ने वहां अपना नया घोंसला बनाया और वो पहले से कई ज्यादा खुश रहने लगी। फिर एक दिन एक समझदार बूढ़ा उल्लू उसके पास आया। इन दोनों जगहों की तुलना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। गौरैया ने उल्लू को बताया कि वो उस घंटे को बहुत कोसती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि पुराना घोंसला सुरक्षित तो था, पर वो धूल भरा, अंधेरा और एक बहुत ही सीमित दायरा था। अगर वो घंटा नहीं बजता तो वो कभी उस कैद से बाहर ही नहीं आ पाती। उस घंटे ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि आजाद किया था, ताकि वो इस उज्जवल और विशाल जंगल को खोज सके। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है जो उस उल्लू ने कही, कभी कभी जो विनाश लगता है वो वास्तव में एक नई दिशा होती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जो दर्द और नुकसान हमें लगता है कि हमारी दुनिया उजाड़ रहा है, स्रोत सामग्री के अनुसार वो असल में रास्ते की उन रुकावटों को हटा रहा होता है जो अब हमारे किसी काम के नहीं हैं, ताकि कुछ बहुत बेहतर हमारी जिंदगी में आ सके। अगर हम दिशा परिवर्तन या रीडायरेक्शन को इस कहानी से समझें तो ये असल में ब्रह्मांड का एक तरीका है। वो तरीका जिससे पुराने और सीमित पीतल के घंटे को खाली किया जाता है, ताकि एक नए और विशाल जंगल के लिए जगह बन सके।
हम अक्सर ऐसी नौकरियों या स्थितियों से छिपके रहते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रही होती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देती हैं। हम बदलाव से डरते हैं ना। स्रोत सामग्री इस बात पर काफी जोर देती है कि जब जीवन में ऐसी उथल-पुथल होती है तो उसके पीछे एक अदृश्य मार्गदर्शन होता है, चाहे आप इसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें या प्रकृति। विचार ये है कि जब हमारी अपनी बनाई योजनाएं बुरी तरह फेल हो जाती हैं, तब भी हमारे लिए एक बहुत बेहतर योजना काम कर रही होती है। वो उथल-पुथल कोई सजा नहीं है, बल्कि एक बड़े और बेहतर रास्ते की तरफ ले जाने वाला कदम है। तो इस उथल-पुथल को असल जिंदगी में कैसे समझें? देखिए, हमारा कंफर्ट जोन या आराम का दायरा अक्सर हमारे सच्चे विकास को रोक देता है। जो नौकरी अचानक चली गई, हो सकता है वो हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की तरफ धकेल रही हो। जो रिश्ते खत्म हो गए, वो शायद उन लोगों के लिए जगह बना रहे हैं जो सच में हमारे लायक हैं। और जो सपने टूट गए, वो दरअसल हमें और भी बड़े सपनों की दिशा दिखा रहे हैं। जो हमें धक्के जैसा लगता है, वो असल में भविष्य की खुशी की तैयारी हो सकती है। कहानी का आखिरी हिस्सा, आगे बढ़ने के कदम। जाहिर है, जब घोंसला टूटता है तो दर्द होता है। इसलिए स्रोत सामग्री कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम बताती है। पहला, दुख को महसूस करें, रोएं, दर्द को स्वाभाविक रूप से महसूस करें, लेकिन इसे अपना स्थायी घर न बनने दें। दूसरा, हमेशा आगे बढ़ते रहें। जैसे गौरैया थके हुए पंखों के साथ भी उड़ती रही, वैसे ही अपने छोटे लेकिन दृढ़ कदमों से खोज जारी रखें। और तीसरा, प्रक्रिया पर विश्वास करें। इस बात को समझे कि जो चीज़ें हमसे दूर हो रही हैं, वो केवल उनके लिए जगह खाली कर रही हैं जिन्हें असल में हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए ठहरना है। खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब भी लगे कि कोई जाना पहचाना रास्ता खत्म हो गया है, तो सोचिए, क्या वो वाकई अंत है या महज सड़क पर एक मोड़ है जहां से हमें बहादुरी से मुड़ना है? क्योंकि सड़क का मोड़ कभी भी सड़क का अंत नहीं होता, जब तक कि हम मुड़ने से ही इनकार न कर दें। सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे आपको चीजों को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा।